हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे, आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल इंटरेस्टिंग भी है, सस्पेंस फैलाने वाला भी है। लिखा हुआ है व्हाट इज़ इनसाइड इन दिस ट्रेन, यानी इस ट्रेन के अंदर क्या है। और ये कोई फ्री ट्रेन है और थंबनेल देख के लगता है ऐसा ही है कि हमें कुछ मुनफरद चीज़ देखने को मिलेगी। तो मैं इस सस्पेंस को बरकरार रखता हूँ और इस वीडियो का आगाज़ करता हूँ। देखते हैं जी फिर, जिन फ्री ट्रेनों को हमेशा बाहर से देखा है, आखिर उनके अंदर होता क्या है। व्हाट इज़ इनसाइड दिस ट्रेन, इस ट्रेन के अंदर क्या है। ये मैं अंदाज़ा तो लगा सकता हूँ कि ये ऑटो कैरियर यानी गाड़ियों को ले जाने वाली ट्रेन है, बाकी शायद कुछ मुख्तलिफ भी हो। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन दिस ट्रेन। एल्को आ रहा है, वही ट्रेन है ये भी। अब देखते हैं इस पटारी से कौन सा सांप बाहर आता है और वो कितना दिलचस्प होता है। कर्नाटक में खड़े हैं, वंदा कर्नाटक। अच्छा, ये डब्बा है पूरा। अच्छा, डबल डबल होती हैं, एक ऊपर भी तय लगी हुई है। मारुति सुजुकी का, मारुति इंडिया की कंपनी। ये गाड़ी को बड़े ही धक्के पड़ रहे हैं यार। अच्छा, लोग चला के ला रहे हैं, ठीक है भाई। एक देर आगे डबल डबल डेकर ऑटो का, हाँ ऊपर भी है और नीचे भी। वाह, ये तो कोई किसी शोरूम का मंजर लग रहा है। एक फ्रीट में से पूरा शोरूम ही निकला है यार। एक एक में इतनी गाड़ियाँ आ गई। इतनी भी बड़ी नहीं होती यार, ये कोई 8वीं 9वीं है। पीछे से ऐसा तो नहीं सारे डब्बे एक ही थे। वाह यार, एक में तो इतनी गाड़ियाँ नहीं आ सकती। इतना भी नहीं कि अब 200-400 गज का एक ही कोच है या एक ही वैगन है। ये कुछ 12-14 तो निकली हैं। एक डब्बे में इतनी, दो तयों में एडजस्ट। नहीं, फिर ऊपर वाली नीचे कैसे उतारी हैं। ये तो वो जो गली मोहल्ले में जादूगर आते हैं ना, जो आंखों में धूल झोंकते हैं, तो वो सीन लग रहा है। ज़्यादा ही गाड़ियाँ थी यार एक में। ये ईडीएम को, ईएमडी को क्या हो गया। ओ तेरी खैर, हो इतना गुस्सा। वाह, ये तो आज भाई वेब 7 को भी काट गया। इसको क्या हो गया है, इतनी रफ्तार बनाए हुए है। ये तो मुझे लगता है अब तक का मेरा सबसे तेज़ तरीन डीजल लोकोमोटिव है, WDP4। देयर इज़ अ सरप्राइज फॉर एल्को लवर्स।
एल को तो नहीं था, ये तो EMD था। गाड़ियाँ निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। अच्छा, मिक्स सी वीडियो है। मेरा ख्याल था शायद हर फ्रीट की दिखाते कि हर फ्रीट में से क्या निकलते हैं। एल्को, ये एल्को है। अपनी आवाज़ से भी बता रहा है, अपने धुएं से भी बता रहा है। सेम ट्रेन ला रहा है ये भी। अब इतनी सी एक वैगन हो तो यार उसके अंदर 12-14 गाड़ियाँ समझ में नहीं आती। 3 मंजिली भी लगा लो फिर भी नहीं लगता। कितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा ये? 30 फुट का, 35 फुट का, चलो 50 फुट तक भी हो। गाड़ियाँ ज़्यादा निकल आई हैं उसमें से। कार पार्किंग पे वाह, सारी इधर खड़ी कर दी हैं। शोरूम में यहाँ पे भिजवाएंगे अब। यहाँ पे भी अब ट्रकों पे ही लोड होगी। चला के तो मुश्किल ही है, ले जाएं। रेलवे ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। वो नीचे लिखा है कि अगर आप इस बात का तसव्वुर करें कि अगर रेलवे ये जिम्मेदारी ना निभाए तो सड़कों के ऊपर कितना ट्रकों का बोझ आ जाए इन गाड़ियों को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए। तो इसमें वाकई कोई शक नहीं, इंडियन फ्रीट ने सड़कों का बोझ बहुत हद तक कम किया हुआ है। और ख़ुसूसन जब ये DFC बन जाएंगे ना, उसके बाद से इसमें और तेज़ी आ जाएगी। यहीं से ही माल बनाता है रेलवे, सहूलत इसके अलावा है। ये बड़ा खूबसूरत लोकोमोटिव WDP या WDG, इसका नाम मैं यार भूल ही जाता हूँ, ईमानदारी की बात है। लेकिन वो कह रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला कि एक वैगन में से 10-10, 14-15 के आसपास तो गाड़ियाँ निकली हैं। चाहे वो डबल मंजिला ही था, डबल डेकर ही था, लेकिन फिर भी कि इसकी इतनी ज़्यादा लंबाई तो नहीं होती कि यार इसके अंदर एक लाइन में कोई 7-8 गाड़ियों को एडजस्ट कर लिया जाए। फिर गाड़ियाँ भी तकरीबन बड़ी भी थी बीच में। तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कुछ गली मोहल्ले में ये जो जादू करने वाले आते हैं और आंखों का धोखे का समा होता है और आंखों का देखा भी बाज़ दफ़ा यकीन नहीं आ रहा होता। ये बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल लग रही थी। लेकिन इस ट्रेन के बारे में अंदाज़ा तो था कि इसके अंदर जब शुरू में पूछा गया कि ये कौन सी ट्रेन दिखती है तो ये तो पता था कि ये कार ले जाने वाली ट्रेन है, क्योंकि ये पहले कई बार देखी हुई है और बड़ा एक साफ़ सुथरे और महज़ब अंदाज में रवां दवां भी रहती है। लेकिन इसके एक वैगन के अंदर इतनी गाड़ियाँ होंगी ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और जब ये सारी की सारी गाड़ियाँ ऑफलोड करके सड़क के किनारे पर लगाई गई तो वहाँ पर एक अच्छा खासा मेला लग गया था गाड़ियों का। और वहाँ पर वीडियो वाले ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी कि अगर यही सारी गाड़ियाँ बाई रोड ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती और अपनी मंजिल पर पहुंचानी पड़ती फैक्ट्री से लेकर शोरूम तक, तो फिर सड़कों के ऊपर कितना ज़्यादा बोझ आता और कितने ट्रकों का इस्तेमाल करना पड़ता जो एक ही फ्रीट इस सारे सामान को ले आई है, इतनी सारी गाड़ियों को ले आई है। तो ये फ्रीट की कामयाबी का भी मुँह बोलता सबूत है। फ्रीट का ज़्यादा होना हर तरह की रेलवे को फ़ायदा देता है और क्योंकि ये बेसिकली कमा के देने वाला डिपार्टमेंट होता है किसी भी रेलवे को। तो ऐसे में अगर कोई भी सरकार फ्रीट के ऊपर तवज्जो देगी तो वो अपने पैसेंजर ट्रेनों के साथ एक अच्छा बैलेंस बना के चलती है और फिर वो घाटे में नहीं जाती बल्कि वो लोगों को सेवा फराहम करते हुए प्रॉफिटेबल
महकमा भी बनता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ख़ुद इंडियन रेलवे है, जो 14 लाख मुलाजमीन के साथ इंडिया का सबसे बड़ा सिविल महकमा भी है। तो ये इसीलिए मुमकिन हो पाया कि इंडिया का महकमा अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, और उस जनरेशन के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो इन्हीं फ्रीट का है। तो ऐसे में जब भारत में DFC बनाए जा रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं वेस्टर्न के और ईस्टर्न के, तो वो फिर इसमें अच्छा खासा इजाफा होगा, और जो ट्रकों से माल बर्दारी है वो भी अच्छी खासी कम हो जाएगी, और उसका सारा बोझ जो है वो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे आएगा। तो उससे भारत की रेलवे की आमदनी बढ़ेगी, और आज जो मुसाफिर बरदार ट्रेनों की वजह से जो आज ये माल बरदार ट्रेनों की वजह से मुसाफिर बरदार ट्रेनों का वक्त ज़ाया होता है और उनका शेड्यूल मुतासर होता है, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये दौरे तेरे फ़ायदे जो हैं ये भारतीय रेलवे अपने फ्रीट से हासिल करने जा रही है। लेकिन इसी फ्रीट में सरप्राइजिंग एंट्री एक EMD ने दी, और इतना ज़्यादा अग्रेसिव, इतना ज़्यादा तेज़ रफ्तार EMD तो मैंने दर्जनों वीडियोस देखी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पुरजोश EMD मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। वो इसकी बिल्कुल सरप्राइजिंग एंट्री थी। बाकी मेरे लिए जो इस वीडियो में एक सस्पेंस था वो एक तो चलो सिर्फ ऑटो कैरियर था, अगर कुछ और भी मज़ीद देखने को मिल जाता, कुछ और तरह की फ्रीट से भी कुछ बरामदगी और तरह की देखने को मिल जाती, कोई पार्सल ट्रेनें वगैरह या कुछ मुनफरद, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन एक जादुई डब्बे में से इतनी ज़्यादा कारों का बरामद होना भी मेरे लिए किसी सस्पेंस से कम नहीं था, और एक हैरान कर देने वाली चीज़ भी थी। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेकर, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।